इस लाइफ में हमारा कुछ भी नहीं होता, ना हमारा कुछ रहता है, ना हमें कुछ मिलने वाला होता है, ना ही हम कुछ लेके यहाँ से जाते हैं। पर फिर भी एक उम्मीद से कि सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमको पाना है, सब कुछ हमें पाकर ही रहना है। इसी उम्मीद में, इसी झूठी आस में अपनी पूरी ज़िंदगी जो कीमती समय होते हैं सब गवा देते हैं, और जो रियलिटी होती है वो हम लोग कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि समय का सदुपयोग कहाँ करना चाहिए। हमें लगता है कि वो चीज़ हमारी है, उस पर हमारा हक होना चाहिए, या हम उस पर अपना हक जता कर ही रहेंगे, अपना पूरा हक बना कर ही रहेंगे। लेकिन हमारा किसी पर कभी भी हक नहीं होता है। हक सिर्फ हमारा खुद पर है, हमारी सोच पर है, और किसी भी चीज़ पर दुनिया में हमारा हक नहीं होता है। लेकिन हम हक के चक्कर में पूरी ज़िंदगी का कीमती वक्त बर्बाद करते रहते हैं। पाने को तो हर चीज़ मिलेगी ज़िंदगी में एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल मिलना है यार। लेकिन क्या वो सच में आपका ही है? क्या वो आज है आपके लिए, वो कल भी आप ही के लिए रहेगा, परसों भी आपके लिए रहेगा, हमेशा वो आपके लिए ही रहेगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है, और ऐसा है भी नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी खुद की नहीं होती है। आज आपका है, कल किसी और का है। तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप बहुत अपना साम्राज्य बना लो, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लो, अपने पैसे कमा लो, बहुत कुछ कर लो। बहुत सी चीज़ें होती है लाइफ में, पता है हमको कुछ समझ ही नहीं आता कि लाइफ में हमको करना क्या चाहिए, और जो करना होता है वो हम कभी समझना ही नहीं चाहते। सिर्फ हम वही चाहते हैं जो ये दुनिया चाह रही होती है, वो नहीं चाहते हम जो हमें एक्चुअली में चाहना चाहिए, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लाइफ बहुत छोटी सी है, और इस छोटी सी लाइफ में हम बेफिजूल की चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देते हैं। कोई मतलब नहीं होता, और जिस चीज़ का मतलब होता है उसे हम इम्पोर्टेंस देना ही नहीं चाहते हैं। रियलिटी जो है लाइफ की ना यार, वो कोई नहीं समझ रहा है, अभी नहीं समझ रहा है, लेकिन तब समझेगा जब सब कुछ ख़त्म होने वाला होगा। तब कोई मतलब नहीं है। आप जॉब कर लो, बिजनेसमैन बन जाओ, गवर्नमेंट जॉब पा जाओ, बहुत नाम शोहरत सब कमा लो, बट ये लाइफ की, जीवन की सच्चाई नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वक्त के साथ सब बदल जाता है, परिस्थिति कुछ भी बदल सकती है इंसान को, हर एक चीज़। कुछ नहीं बदलती परिस्थिति, बस हमारी जो सोच है ना वो हमेशा बेकार ही रहती है, और हम दोष परिस्थिति को देते रहते हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि जैसे अभी इस एज में ये सब सोचने को हो रहा है, फिर अगले एज में कुछ और, हर एक एज में कुछ नया सोचने को रहता है कि आज ये करना है, वो करना है। तो समय के हिसाब से हमारी सोच बदलती रहती है, लेकिन गलत है। अगर आपकी सोच सही है तो वो हमेशा सही रहेगी, कभी भटकेगी नहीं इधर उधर। और गलत है तो वो लाख सुधरना चाहे नहीं सुधर सकती है, क्योंकि आप उसको सुधारना ही नहीं चाहते हो। लोग परिस्थिति का, कंडीशंस का हवाला दे के कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते। वो बस इस दुनिया की मोह माया में रंगे रहना चाहते हैं। लेकिन ये जीवन का सच नहीं है। जीवन का सच आप खुद समझ सकते हो। मेरे बताने से या अगले के बताने से आपको नहीं पता चलेगा कि जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन में समय कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। वो आप मुझसे बेहतर जानते हो, अगले से बेहतर जानते हो।
कोई डॉक्टर बन जा रहा है, कोई IAS PCS, कोई सिविल सर्विस, कोई एयरफोर्स में जा रहा है, कोई मर्चेंट नेवी में है, कोई लेक्चरर, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, कोई बिजनेस टाइकून। अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह के लोग बनते जा रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा इंसान नहीं बनना चाहता। क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है ना, वो अपनी ज़िंदगी को हमेशा सही राह पे लेके चलता है, ना कि बेफिजूल की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करना चाहता है। जो समझदार होता है वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से समझता है। वो हमेशा जो जीवन का सच है वही अपनाता है, ना कि दुनिया का जो झूठ है उसमें वो फंसता है। कुछ लोग कहते हैं दुनिया में हो तो दुनिया जैसे सोचो, दुनिया जैसे कर रही है वैसे करो। कोई मतलब नहीं होता यार। आप दुनिया को, आप अगले को देख के चल रहे हो, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब आपकी सोच आप पर नहीं डिपेंड है, अगले पर डिपेंड है। तो आप किसी भी तरह से एक इंसान लायक हो ही नहीं, क्योंकि आप तो बस एक चलती फिरती लाश बराबर हो जो दुनिया को देखकर हर चीज़ कर रहा होता है। बहुत प्रॉपर्टी बना लो, बहुत पैसे कमा लो, कोई फ़ायदा नहीं है। फैमिली को खिलाने के लिए, फैमिली को सरवाइव कराने के लिए, घर बनाने के लिए, खाने पीने के लिए, इसलिए पैसे कमाते हैं सब। लेकिन ये सब तो बहाना होता है। वो अपनी झूठी शान, झूठी स्टेटस के लिए ये सब करते हैं। हर एक इंसान जानता रहता है कि ये सब किसी काम का नहीं है, एक दिन ये सब ख़त्म हो जाना है, कुछ भी लेकर नहीं जाना है प्रभु के पास। फिर भी वो पूरे जीवन भर सिर्फ इन्हीं सब के पीछे दौड़ता रहता है, अपना समय बर्बाद करता है, अपने परिवार से दूर रहता है, अपने मन की नहीं कर पाता, अपनी ख्वाहिशों को ख़त्म कर देता है, हमेशा अपने आप को झूठ में रखता है, हमेशा अपनी अंतरात्मा को धोखा देता रहता है, हमेशा उस प्रभु से दूरी बनाए रखता है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ उलझनों में ही पड़ा रह जाता है। इतनी सब चीज़ें लाइफ में होती हैं। जब आप दुनिया में पढ़ते हो, दुनिया के जैसे सोचते हो, दुनिया के जैसे करते हो, लेकिन जब आप सही करते हो, जो ज़िंदगी में आपको करना चाहिए, अपने लाइफ में जो आपको करना चाहिए, जब आप वो करते हो तो आप हर जगह सम्मान पाते हो, आप प्रभु को सबसे ज़्यादा प्यारे हो जाते हो, अपने फैमिली में सबसे ज़्यादा इज्जत वाले हो जाते हो, कद्र करने वाले हो जाते हो, सब आपकी कद्र करते हैं, सबसे ज़्यादा हर एक को आपसे लगाव हो जाता है। आपकी लाइफ में हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, हर पल सिर्फ खुशियों से भरा होता है, हर एक इंसान आपसे जुड़ना चाहता है, प्रकृति भी आपके साथ खुशी से झूमती रहती है जब आप उसके साथ, उसके पास रहते हो। हमेशा सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ, सिर्फ शांति शांति, सिर्फ सुकून ही रहता है जब आप ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जीते हो, सही तरह से जीते हो। फैसला आपको करना होता है कि आप ज़िंदगी में चाहते क्या हो। कमाना सबको है, घर, ज़मीन, प्रॉपर्टी, नाम, शोहरत, वर्ल्ड रिकॉर्ड, इतिहास, सब कुछ आप कर सकते हो। हर एक इंसान करेगा, एक ना एक दिन मैं करूँगा, आप करोगे, अगला करेगा, लेकिन कोई मतलब नहीं होता। जो वो कर रहा है वही आप कर रहे हो, वही मैं कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा है। कुछ डिफरेंट करना चाहिए, तभी मज़ा आता है, तभी फील होता है कि हाँ मैंने कुछ अलग किया, ना कि ठीक है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, हाँ एक नया, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता।
कल को आपसे बेटर कोई कर पाएगा। अपनी अपनी प्रॉपर्टी बना ली, दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने रहे ज़िंदगी भर, फिर जब आप ख़त्म हो गए उसके बाद फिर क्या पता आपसे भी ज़्यादा अमीर बन जाए कोई। आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से केयर किया, अगला जो इंसान होगा वो भी केयर कर रहा होगा। अपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत संस्कार दिया, हर एक माँ बाप देते हैं। तो कुछ नया नहीं है लाइफ में। आप अच्छे से खा पी रहे हो, खुशी के पल बांट रहे हो, सब कर रहे हैं यार। कुछ नया किया आपने? आप खुद सोच कर देखो, आपने कुछ नहीं नया किया पूरी लाइफ में। बता रहा हूँ, आपकी जितनी एज है 15, 20 साल, 25 साल, 34 साल, 32 साल, 40, 45, 60, 70, 80, 90, 100, जितनी साल है, अब बस एक बार अपनी लाइफ में पीछे देखो। आपने कुछ अलग किया, माइनस भी अगर आपने अलग किया हो कुछ भी औरों से, तो आप सबसे खुशनसीब इंसान हो दुनिया का। लेकिन आपने कुछ भी अलग किया ही नहीं अभी तक, ना कर पाओगे। क्योंकि जो मानसिकता, जो थिंकिंग है ना हमारे इस दुनिया की, वो कभी बदलने वाली नहीं है, ना मेरे कहने से ना किसी और का। लोगों को बड़ी बड़ी बातें कहने दो, ज़िंदगी पे भाषण देने दो, भगवान पे भाषण देने दो, हर एक चीज़ पे लोगों को डिबेट करना आता है, हर एक चीज़ पे लोगों को अपने गॉसिप करना आता है, बताना आता है, लेकिन किसी को उसको फॉलो करना नहीं आता। मैंने अपने लाइफ में हर पल कुछ अलग ही थिंकिंग रखता हूँ। इसलिए नहीं रखता कि मैं अलग कर रहा हूँ या मैं अलग हूँ, इसलिए रखता हूँ क्योंकि यही ज़िंदगी है, ना कि दुनिया में पड़े रहना। किसी चीज़ की चाह नहीं करनी चाहिए कि वो मेरा है, भगवान जी मुझे ये दे दो, भगवान जी उसे सिर्फ मेरा बनाए रखना, उस पर सिर्फ मेरा हक जताए रखना, कोई मतलब नहीं है। जो आपका वो चाहे जितनी मुसीबतें आ जाए वो आपका है, और जो आपका नहीं है चाहे जितनी मुरादें कर लो, चाहे जितनी इबादत कर लो, प्रभु नहीं देंगे तो नहीं देंगे, कोई मतलब नहीं होता यार। पता है हम लोग खुद को धोखा दे रहे होते हैं, खुद से चीट कर रहे होते हैं, हम लोग ज़बरदस्ती का काम कर रहे होते हैं। हमको पता होता है इससे ये नुकसान होगा, इससे ये इतना टाइम, इतना समय बर्बाद होगा, लेकिन फिर भी हम वही करते हैं क्योंकि हमारी आदत है कि हर पल को हमेशा हमेशा के लिए गंवाना। क्योंकि हमें आदत है उलझनों में पड़ना, हमें आदत है ज़िंदगी भर दुख झेलना, हमें आदत है सबसे दूर रहना, हमें आदत है ज़िंदगी को बर्बाद करना। हमें आदत किसकी नहीं है? ज़िंदगी को सही से जीने की। सिर्फ इसी चीज़ की आदत नहीं है, बाकी हर चीज़ की आदत है इंसान को। इंसान हर चीज़ करता है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, ज़िंदगी को सही से जीना। यार बहुत पैसे हो, बहुत शोहरत हो, बहुत कमाई हो, बहुत खाना खिला लेते हो बहुत अच्छे से अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी सोसाइटी को, बहुत कुछ हासिल कर लिया ज़िंदगी में, इस दुनिया में, इस देश में, अपने घर में, अपने समाज में, कोई मतलब नहीं है। ये सब पता है यार, पता है वो चीज़ करनी चाहिए जो आप यहाँ से ले जा सको इस दुनिया से, कि उस दुनिया में भी प्रभु भी कहे हाँ आपने एक अलग ही ज़िंदगी जी, आपने वो चीज़ हासिल किया जो शायद ही कोई कर सकता था। तो यार ना लगता है कि हाँ मैंने लाइफ सही जी। नहीं तो पता चला जैसे सब इंसान प्रभु के पास जा रहा है, तुम भी गए, हाँ बेटा आओ, ये तुमने कर्म किया, तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, कोई मतलब नहीं है। कुछ अलग करो कि हाँ वो मन ऊपर वाला जो तुम्हें यहाँ पे भेजा है, जो तुम्हें ज़िंदगी दिया है, वो भी फ़क्र करे कि हाँ जिसको मैंने भेजा था वो मेरा नाम करके आया है, वो कुछ अलग करके आया है। लाइफ हर पल ख़त्म हो रही है, कब कौन भगवान के पास वापस चला जाए किसी को पता नहीं है। लेकिन आप पता है हर एक पल को इतनी शिद्दत, इतने सही तरीके से जीना चाहो ना यार, कि हर पल आपको लगे कि हाँ
अच्छे से खुशी से बिताएं, ना कि उलझनों में पड़ के फालतू की बातों को सोचकर टेंशन लेके दुखों में पड़ के बिताएं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी लाइफ बहुत बेस्ट है। मेरे को नहीं पता अभी जिम्मेदारी क्या है, कि मैं अभी नहीं जानता दुनियादारी क्या, मैं अभी दुनिया में नहीं निकला। ठीक है, मैं मान लिया मेरे पास जिम्मेदारी नहीं है, मैं दुनिया भी उतनी देखी नहीं, बट मैंने खुद को देखा है, मैंने ज़िंदगी को देखा है, उतना मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे और कुछ देखने की दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो देखना चाहिए मैंने देख ली। मुझे ज़िंदगी देखनी है, मैंने ज़िंदगी को देख ली। मैंने खुद को देख लिया है, तो और किसी को देखने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। लोग पता है इतनी मतलब छोटी सोच सकते हैं ना, कि उन्होंने जितना समझा कोई फ़ायदा नहीं होता, बट फिर भी यार एक उम्मीद रहती है कि लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, वो गलत है, वो गलत कर रहे हैं, बट अगर आप थोड़े से भी सही हो ना, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अगले को बताओ, अगले को समझाओ, तब तक समझाओ तब वो समझना चाहिए। पता है अगर समझाना चाहो ना यार, तो कुछ भी समझा सकते हो, ना समझाना चाहो तो समझा कर भी नहीं समझा सकते। इसीलिए मैं चाहता हूँ यार हर एक इंसान इतनी अच्छी लाइफ जिए ना, इतनी सही तरीके से जिए कि हाँ वो भी प्राउड करे, प्रभु प्राउड करे कि हाँ अर्पित तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अर्पित तुमने लाइफ को बहुत अच्छे से जिया, अर्पित तुम सही तरीके से इंसान वाला जीवन जी के आए हो जो एक इंसान को जीना चाहिए। तभी मुझे मेरे जीवन का जो मैंने जीवन जिया, तभी मुझे लगे हाँ फ़ायदा हुआ, कि मैंने जितने भी वक्त बिताए जीवन में बहुत ही सही तरीके से बिताया, ना कि फालतू की चीज़ों में बर्बाद किया। अभी भी वक्त है, वक्त हमेशा रहता है एक नई शुरुआत करने के लिए, लेकिन कोई सुधरना नहीं चाहता। कुछ लोग डॉक्टर बन के क्लिनिक हॉस्पिटल खोल के पैसे कमाने चाहते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बन के बिल्डिंग्स बना के पैसे कमाना चाहते हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन बन के हर जगह अपना नाम करना चाहते हैं। हर एक इंसान सिर्फ अपनी झूठी शान के लिए हर तरह से कोशिश करता है ज़िंदगी में इनको एक सही तरह से जीवन जीने की एक सेकंड भी कोशिश नहीं करता है। बहुत तकलीफ़ होती है देखता हूँ कि लोग बर्बाद कर रहे हैं अपना जीवन फालतू की चीज़ों में। उन्हें सही चीज़ों का, सही ख्वाहिशों का मोल नहीं है जो जीवन में ख्वाहिश रखनी चाहिए आपको। प्रभु इतना सब कुछ, इतना दिमाग देते हैं हर एक इंसान को सोचने की। कोई इंसान छोटा है बड़ा नहीं होता, हर एक इंसान इतने अच्छे सोच सकता है। हर एक इंसान के पास इतना ज्ञान, इतनी ताकत, इतनी तेज बुद्धि है ना भाई, कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस फ़र्क इतना है, सब इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बस उनका जो डायरेक्शन है ना वो थोड़ा मिस हो गया, सही राह पर नहीं है वो। अगर सही राह पे उन्हें ला दिया जाए तो हर एक इंसान बहुत बड़ा ज्ञानी है। बस सही राह पे लाने की ज़रूरत है। और आप किसी को बताने से, मेरे बताने से, अगले के बताने से, कहीं सुनने से, कहीं पढ़ने से आप सही राह पे नहीं आओगे। आप खुद को समझो, ज़िंदगी को समझना सीखो, अपनी सोच को सही राह में लाओ। अपने आप जान जाओगे कि ज़िंदगी है क्या। बस एक बार कोशिश करके देखो। मेरा यहाँ पे समय बर्बाद करने को कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं आपको समझाऊँ, आप समझो। बस मेरा ये मकसद है कि प्लीज़ ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। इतनी अच्छी लाइफ है, एक ही जन्म मिला है, सही तरीके से और इतनी अच्छे से, इतनी खुशियों से जियो ना भाई यार, कि लाइफ मतलब हर एक पल आप मतलब स्माइल करते रहो, एकदम खुशी से जियो। कोई भी मतलब छोटी सी भी छोटी निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव चीज़ें आपके माइंड में आ ही ना पाए। हर पल पता है इतना खुशियों से भरा, इतना ज़्यादा खुशियों से भरा है, आप रियलाइज़ नहीं कर सकते। आप बस एक बार महसूस करो वो खुशी, बस एक बार कोशिश करके देखो। इतनी खुशियाँ हैं लाइफ में, हर पल में खुशियाँ हैं, हर चीज़ में खुशियाँ हैं। बस आप
उस खुशी को पहचानो और ज़िंदगी जियो। ऑलवेज स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, यही ज़िंदगी है। बाकी ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है। हमेशा खुश रहो, किसी भी चीज़ की परेशानी, किसी भी चीज़ की टेंशन लो ही मत, क्योंकि कुछ भी आपकी मर्ज़ी से नहीं होता, सब प्रभु कर रहे हैं। बस आपका काम है सही तरीके से, सही सोच से और सही राह पे आप चलो। सही सोच रखो, हमेशा खुश रहो, सही राह पे चलो और सही तरीके से ज़िंदगी जियो। यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी को समझो एक बार, तभी आपको आने वाली ज़िंदगी बेहतर बन पाएगी। वरना वो ऐसे भी ख़राब हो रहा है, कुछ नया तो हो नहीं रहा है ज़िंदगी में। तो थोड़ा सा सोच कर देखो। नया ना हुआ, हर पल नया होगा, हर दिन नया होगा, हर साल नया होगा, हर महीना नया होगा, हर हफ्ता नया होगा, हर चीज़ नई होगी। कभी भी फालतू की बातों को सोचो मत, हमेशा खुश रहो, अपने में खुश रहो, हर चीज़ में खुश रहो। अगला खुश है उसमें खुश रहो, हमेशा मतलब खुश ही खुश रहो। जितनी परेशानियाँ आए, जितनी आपदाएँ आए, जितनी प्रॉब्लम्स आए, हर पल में खुश रहो। इतने खुश रहो, इतने खुश रहो, मुसीबत भी आए ना यार, वो भी कह दो भाई सॉरी मैं गलती से आ गया। तब लाइफ आप जी रहे हो। इसीलिए हमेशा खुश रहो, ऑलवेज स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। अर्पित सर्विस, कभी मुस्कुराना मत छोड़ो, खुश रहो। और जब भी प्रॉब्लम हो, टेंशन हो, किसी बात को माइंड में लेके बहुत तनाव हो, तो बस एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम्हारी खुशी से बढ़कर मुसीबत भी कुछ नहीं है। खुश हो जाओगे, मुसीबत भी ख़त्म हो जाएगी। ऑलवेज स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हमेशा स्माइल करते रहो, यही लाइफ है।